सबसे पहले जो मैं केस लेता हूँ वो है टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड, ठीक है। एंड एक लेता हूँ 3 सेकंड के बाद जब दूसरा बॉल भी प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड है, ये हमारी फर्स्ट बॉल ऊपर की तरफ गई कितनी स्पीड के साथ, 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, ठीक है। हाँ या ना। अब कुछ टाइम के बाद 3 सेकंड के बाद क्या ये वाली बॉल थोड़ा सा ऊपर पहुंच गई होगी? हाँ, मैं मान रहा हूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ तक गई एंड इसके पास अभी भी कुछ ना कुछ स्पीड है जो कि अभी हम निकालेंगे। एंड इसी टाइम पे नीचे से एक और बॉल प्रोजेक्ट हुई ऊपर की तरफ कितनी स्पीड के साथ, सेम वर्टिकल स्पीड 35 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर 3 सेकंड इसकी स्पीड क्या होगी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कर सकता हूँ। तो v कितना होगा? 35 माइनस ए की जगह क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और माइनस किस लिए आया क्योंकि ऊपर जा रहा है, 10 इंटू 3। तो v कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। तो इस टाइम इसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, एंड इसकी स्पीड ऊपर की तरफ कितनी है? 35 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालूं, अगर ये है 1 एंड ये है 2, तो अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूं किस किस की, v ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा। तो 35 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड। एंड अगर मैं इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस निकालूं, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये रिलेटिव डिस्टेंस कैसे, ये यहीं से प्रोजेक्ट हुआ है, ठीक है, ग्राउंड से, ये है ग्राउंड लेवल एंड ये यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ है। तो अगर मैं ये निकाल दूं कि ये कितना ऊपर गया है 3 सेकंड में, क्या वही इसका रिलेटिव डिस्टेंस होगा? हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ कि ये 3 सेकंड में कितना ऊपर गया है। क्या मैं ये क्वेश्चन यूज कर सकता हूँ, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू 35 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, क्योंकि टाइम 3 सेकंड है। ये गया 5, 105 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 60 मीटर। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, एस रिलेटिव कितना है, 60 मीटर। अब एक चीज़ देखना, इसके ऊपर भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, इसके ऊपर भी सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, ओके। तो ए रिलेटिव कितना होगा, 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0, ठीक है। जब एक्सेलरेशन 0 होती है तब टाइम क्या होता है, अच्छा टाइम को भी छोड़ो, तब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ वो क्या होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। जब मैंने रिलेटिव डिस्टेंस लिया तो मैं रिलेटिव स्पीड लिखूंगा, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 60, रिलेटिव स्पीड कितनी है 30, तो टाइम कितना आ गया 2 सेकंड। इस 2 सेकंड टाइम का मतलब क्या है कि इसके प्रोजेक्ट होने के 2 सेकंड के बाद, इसके प्रोजेक्ट होने के 2 सेकंड के बाद ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, इसके प्रोजेक्ट होने के 2 सेकंड के बाद ये कहीं ना कहीं मिलेंगे। मतलब 2 सेकंड में ये नीचे वाली बॉल थोड़ा सा ऊपर आ गई होगी। अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल था तो 2 सेकंड में ये बॉल थोड़ी सी ऊपर आ गई, ठीक है। एंड ये जो ऊपर थी बॉल वो अपने किसी मैक्सिमम पॉइंट को टच होकर वापस नीचे आ रही होगी। तो अगर वो जब वापस नीचे आ रही थी एंड ये ऊपर जा रही, तो ये कहीं ना कहीं ये यहाँ पे टकरा गए। हमें क्या निकालना है, यही हाइट निकालनी है जहाँ पे टकराए। तो अब एक चीज़ देखना, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना ये 2 सेकंड के बाद ऊपर गई, क्योंकि टी रिलेटिव इक्वल टू 2 सेकंड का मतलब क्या है कि इस कंडीशन के 2 सेकंड के बाद ये ऊपर जाके यहाँ पे कहीं कोलाइड करी, तो जितना ही 2 सेकंड के बाद ऊपर गई क्या वही ये हाइट होगी? हाँ, पहले वो यहाँ पे थी, 2 सेकंड में वो यहाँ तक चली गई, तो कितना गई, निकालता हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी 35, टाइम है 2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर 4 2। तो डिस्टेंस कितना आया 50 मीटर। तो कितना ऊपर जाके मिली, कितनी हाइट पे मिली, 50 मीटर।